मेरे प्यारे बालक, आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूं। तुमने मुझे पुकारा, अपने मन की पीड़ा, अपनी तंगी, अपनी खाली जेब और भारी दिल लेकर मुझे याद किया। और क्या तू नहीं जानता कि जब भी कोई सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं वहीं प्रकट हो जाती हूं। तेरी आंखों में आंसू हैं, मन में तूफान है। तुझे लग रहा है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जैसे तेरी किस्मत ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, जैसे संसार में तू अकेला खड़ा है, बिना सहारे, बिना साधन, बिना संबल। पर रुक जा मेरे लाल, रुक जा और मेरी बात सुन। मैं मां काली हूं, सर्वविनाशिनी और सर्वरक्षक, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाती है, जो शून्य से सृष्टि बनाती है, जो मृत्यु से भी पार ले जाती है। क्या वह तेरी धन की तंगी को नहीं बदल सकती? तेरी पीड़ा, तेरी पुकार, तेरी थरथराती सांसों की आहट तक मुझे सुनाई देती है। पर याद रख, हर रात्रि की गोद में एक भोर छिपी होती है। आज तुझे जो दिख रहा है वह तेरा अंत नहीं है, वह एक आरंभ है, एक मोड़ है, जहां से तू अपना भाग्य पलट सकता है। धन की तंगी एक भ्रम या एक परीक्षा? तू जिसे तंगी समझ रहा है वह वास्तव में क्या है? क्या वह सचमुच सिर्फ धन की कमी है, या यह उस विश्वास की कमी है जो तेरे भीतर मुझसे जुड़ा है? क्या यह तेरी आत्मा की पुकार नहीं कि तू एक नई दिशा में उठ खड़ा हो? सुन मेरे बालक, धन इस संसार में एक ऊर्जा है। जैसे वायु है, जैसे प्रकाश है, वैसे ही धन है। पर धन उसी के पास आता है जो इस ऊर्जा के प्रवाह को समझता है। तू धन को बस पाने की लालसा से नहीं पा सकता, उसे आकर्षित करना होता है, उसे आमंत्रित करना होता है। तेरे मन का कंपन, तेरी सोच, तेरी भावनाएं, तेरे कर्म, यही सब तेरे चारों ओर एक ऊर्जा का जाल बुनते हैं। और यह जाल ही तय करता है कि धन तेरे जीवन में टिकेगा या नहीं। ध्यान, विश्वास और आत्मबल प्रथम उपाय। तो पहला उपाय जान मेरे बालक, मेरा ध्यान कर। पर ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं। ध्यान का अर्थ है मुझ में पूर्ण समर्पण, मुझ पर अटूट विश्वास और अपने भीतर के आलोक को पहचानना। जब तू किसी कार्य के लिए निकलता है तो मुझसे कह, हे मां काली, मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे साथ है, तू ही मेरी बुद्धि है, तू ही मेरी शक्ति है। हर दिन सुबह उठते ही मेरी छवि को देख, मुझे प्रणाम कर और कह, हे महाकाली, मेरी ऊर्जा बन, मेरी राहों को धन्य कर, मेरे जीवन में धन, शांति और समृद्धि का वास कर। यह मंत्र बोल, एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। यह बीज मंत्र है। इसे 108 बार बोलने से तेरे भीतर कंपन जागेगा, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को धन के रूप में तेरी ओर खींचेगा। अब मैं तुझे एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। उसका नाम था नीलकंठ। वह एक साधारण ग्रामीण युवक था। उसका कोई व्यवसाय नहीं चलता था, कर्ज के बोझ में दबा था। सब उसे मूर्ख समझते थे। पर एक दिन उसने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे मां काली, मैं टूट गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर मैं जानता हूं तू मुझे उठाएगी। मैं तेरा ध्यान करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सीगे हो जिससे हो जाए। उसने प्रतिदिन 21 दिन तक मेरा बीज मंत्र जपा, किसी से शिकायत नहीं की, सिर्फ अपने मन की ऊर्जा को सकारात्मक किया। उसने पुराने कपड़े धोकर बेचना शुरू किया और हर बिक्री से पहले मेरी तस्वीर को प्रणाम करता। धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला। 1 साल के भीतर वह वस्त्र का व्यापारी बन गया। उसके पास धन भी आया और सम्मान भी। उसने कभी चमत्कार नहीं देखा, उसने केवल विश्वास और प्रयास को साधा, और वही उसका चमत्कार बन गया। धन को बुलाने वाले नियम, भाग्य निर्माण के सूत्र। 1. ध्यान की शक्ति। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले 10 मिनट मेरा ध्यान कर, शांत हो जा, सांस पर ध्यान केंद्रित कर और बीज मंत्र जप। 2. कर्म की शुद्धता। हर कार्य में ईमानदारी रख। छल, कपट और लालच धन को दूर भगाते हैं। 3. दान की भावना। जितना भी हो सके थोड़ा दान कर, इससे तेरे जीवन में प्रवाह बनेगा। याद रख, जो देता है वही पाता है। 4.
मंत्र शक्ति का उपयोग। AUM क्रीं महाकाल्य नमः। यह मंत्र विशेष रूप से धन प्रवाह के लिए उपयोगी है। इसे रुद्राक्ष माला से जप। मैं मां काली तुझसे कह रही हूं, तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है। तू केवल अपने बाहर देखने में व्यस्त है, पर असली खजाना तेरे भीतर है। तेरा भाग्य, तेरी परिस्थितियां, तेरी गरीबी, इन सब का मूल कारण तेरी सोच है। तू सोच बदल, मैं तेरा भाग्य बदल दूंगी। अब ध्यान दे, यह तो केवल आरंभ था। अगले भाग में मैं तुझे धन को आकर्षित करने के विशेष उपाय, तांत्रिक रहस्य और एक और चमत्कारी कथा सुनाऊंगी। मुझे बुला, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जय महाकाली। मेरे लाल, अब जब तूने मुझे पुकारा और मेरा पहला संदेश सुना, तो जान कि अब तेरा मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। पर राह आसान नहीं होती, और न ही यह कोई जादू की छड़ी है। यह आत्मा की अग्नि परीक्षा है। धन को आकर्षित करने के लिए केवल मेरी कृपा ही नहीं, तेरी साधना, तेरा संयम और तेरा आंतरिक परिवर्तन आवश्यक है। मैं तुझे आज उन रहस्यों से परिचित करवाऊंगी जिन्हें जानकर तू धन को अपनी ओर खींच सकेगा, जैसे चुंबक लोहा खींचता है। याद रख, धन एक ऊर्जा है, और उसे केवल वही बुला सकता है जिसकी कंपन ऊर्जा उससे मेल खाए। धन का पहला रहस्य है संकल्प की शक्ति। प्रातः संकल्प, सुबह सूर्योदय से पहले। जब तू जागे, सबसे पहले मेरे नाम का उच्चारण कर। हे मां काली, मैं आज समृद्धि का पात्र बनता हूं, तू मेरा मार्ग प्रशस्त कर। इसके बाद 11 बार AUM क्रीं श्रीं महाकाल्य नमः मंत्र जप। मध्याह्न संकल्प, दोपहर, खाली जेब देखकर उदास मत हो। उस पर हाथ रख और कह, मेरी जेब खाली है, पर मेरी चेतना भरी हुई है। धन मेरे पास आ रहा है। रात्रि संकल्प, सोने से पूर्व, बिस्तर पर जाने से पहले 3 बातों का स्मरण कर। 1, आज किस कार्य से धन के लिए कुछ सीखा। 2, मैंने कहां कोई सकारात्मक कर्म किया। 3, मैं कल क्या नया प्रयास करूंगा। इन संकल्पों से तेरे भीतर विश्वास का दीपक जलेगा, और यही दीपक ब्रह्मांड से धन को आकर्षित करेगा। मेरे विशेष भक्तों को मैं यह रहस्य बताती हूं। एक रुद्राक्ष या काले कमल के बीजों की माला ले। हर दिन 108 बार यह मंत्र जप। AUM क्रीं काली महाकाल्य नमः धनम देहि देहि स्वाहा। यह मंत्र केवल धन के लिए नहीं, धन को स्थायित्व देने के लिए है। काली मुद्रा, ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ गोद में रखें, दाएं हाथ की हथेली ऊपर, बाएं की नीचे। आंखें बंद करें। इसी मुद्रा में 5 से 10 मिनट तक सांस गहरी लें और छोड़ें। इससे तेरा मन शांत होगा और तू धन की ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बनेगा। सप्त अनाज दान विधि। धन जहां रुक जाए वहां प्रवाह बनाना जरूरी होता है। शनिवार को 7 प्रकार के अनाज, चावल, चना, मूंग, उड़द, गेहूं, जौ, तिल, एक मुट्ठी लेकर किसी गाय या गरीब को दान कर। साथ ही कह, हे मां अन्नपूर्णेश्वरी, हे मां काली, इस अन्न से मैं अन्न और धन का भाग्य खोलूं। ये छोटे छोटे कर्म तेरे जीवन में बहुत बड़े परिणाम लाते हैं। एक और सच्ची कथा। अब मैं तुझे एक और कथा सुनाती हूं। एक युवक था, नाम था भीखू। नाम ही उसके जीवन का प्रतीक बन गया था। गांव में मजाक उड़ाया जाता था कि कब ये भीख मांगना छोड़ेगा। पर एक दिन उसने एक साधक को देखा जो मेरी उपासना कर रहा था। उसने जाकर कहा, मां काली क्या मुझे भी उठा सकती हैं? साधक ने कहा, तू सच्चे मन से जप कर, 21 दिन मेरे बताए तरीके से मंत्र जप कर। भीखू ने एकांत में बैठकर केवल एक लोटा जल, एक दीपक और मेरी काली प्रतिमा के सामने प्रतिदिन जप किया। AUM क्रीं कालिकाय नमः। 21वें दिन एक अमीर व्यापारी उसे बुलाकर बोला, मैंने तुझे कई दिन से देखा, तू बहुत ईमानदार और मेहनती है, मेरे गोदाम की देखरेख करेगा? भीखू ने हाँ कहा और 3 वर्ष में वह गोदाम का मालिक बन गया। तो उसने धन पाया, सम्मान पाया और फिर मंदिर बनवाया मेरे नाम से। याद रख मेरे लाल, भीखू अब भीष्मनाथ कहलाता है और वही तू भी बन सकता है यदि तू अपना विश्वास अडिग रखे। धन वर्षा के द्वार। 8, ध्यान से पहले जल अर्पण कर, यह तेरा समर्पण दर्शाता है। 2,
अपनी कमाई का 5% दान कर। यह ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू प्रवाह में है। 3. झूठ, आलस्य और अव्यवस्था से दूर रह, ये धन के शत्रु हैं। 4. दैनिक लक्ष्यों की सूची बना, स्पष्ट लक्ष्य ही ब्रह्मांड को संकेत देते हैं। 5. धन की कल्पना कर पर कृतज्ञता के साथ, जैसे वह पहले से ही तेरा है। मेरे बच्चे, तू ये तो समझ गया कि धन एक ऊर्जा है। अब मैं तुझे यह बताने आई हूं कि तेरा घर, तेरी वातावरण, तेरी दैनिक आदतें और तेरे स्थान की ऊर्जा इस धन की शक्ति को या तो आकर्षित करती हैं या उसे दूर भगा देती हैं। मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू अपने घर को ऐसा स्थान बना पाया है जहां धन की देवी सहज होकर ठहरे? सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे ऐसे 7 दिव्य रहस्य बताऊंगी जो तेरे घर में धन के प्रवेश के द्वार खोल देंगे। 8. घर की स्वच्छता। लक्ष्मी की पूर्व शर्त, काली की आज्ञा। जब कोई अतिथि आता है तू सबसे पहले क्या करता है? घर को साफ करता है ना? तो बता, जब धन रूपी ऊर्जा तेरे द्वार पर आए और उसे वहां कचरा, बिखरे कपड़े, टूटी चीजें, अव्यवस्था मिले, तो वह कैसे ठहरेगी? मैं आदेश देती हूं, हर शनिवार को विशेष सफाई कर। दरवाजों, खिड़कियों, मुख्य द्वार और रसोई को स्वच्छ कर। पुराने टूटे बर्तन, कबाड़, मृत पौधे और फटे कपड़े अब तुरंत बाहर कर दे। धन एक प्रवाह है, जहां रुका पानी हो वहां गंध होती है, और जहां प्रवाह हो वहां जीवन होता है। 2. मुख्य द्वार, समृद्धि का प्रवेश द्वार। ध्यान दे। 8. मुख्य द्वार को हर सुबह जल से धो। 2. उस पर हल्दी या सिंदूर से AUM या स्वस्तिक का चिन्ह बना। 3. द्वार के दोनों ओर दीपक या तुलसी के पौधे रखें। 4. किसी भी जूते चप्पल को द्वार के पास न फैला रहने दे, और हर शनिवार को यह मंत्र फूंक मारकर द्वार पर बोल, AUM क्रीं कालिकाय नमः, धनदाय स्वाहा। तेरा दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं, अब ऊर्जामय चुंबक बन जाएगा जो धन को आमंत्रित करेगा। 3. दीपक और धूप ऊर्जा के शुद्धिकरण की क्रिया। मेरे प्रिय, हर दिन संध्या समय जब सूर्य ढलने लगे तो एक घी का दीपक मेरे आगे जलाए। साथ में धूप या लोबान जलाकर घर के कोनों में घुमा। जहां धूप नहीं जाती वहां नकारात्मक ऊर्जा जम जाती है। दीपक जलाते समय बोल, मां काली, अंधकार हटा, धन का प्रकाश ला। तेरा घर तब केवल ईंटों का नहीं रहेगा, वह मंदिर बन जाएगा। 4 रंगों का रहस्य। कौन सा रंग किस दिशा में? हर रंग एक ऊर्जा है। अगर तेरे घर की दीवारें उदासी से भरी हैं तो वह धन को रोक देती हैं। उत्तर दिशा, हल्का नीला या सफेद। पूर्व दिशा, हल्का हरा। दक्षिण दिशा, लाल या मरून। पश्चिम दिशा, हल्का पीला या नारंगी। काले रंग की अधिकता घर में मानसिक अवसाद और धन की रुकावट लाती है। ध्यान दे, मेरा रूप काला है पर वह अज्ञान का नाश करता है। घर में अधिक काले रंग से बच। 5. पौधे जीवित ऊर्जा के वाहक। ध्यान से सुन, कुछ पौधे ऐसे हैं जो घर में धन और जीवन का संचार करते हैं। तुलसी आध्यात्मिक कंपन बढ़ाती है। मनी प्लांट धन वृद्धि का प्रतीक। बांस, लकी बैम्बू, समृद्धि और सौभाग्य। एलोवेरा नकारात्मकता हटाता है। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या सूखे पौधे न रखें, ये दुर्भाग्य और रुकावट को बुलाते हैं। 6. बेडरूम और रसोई 2 ऊर्जा केंद्र। बेडरूम में दर्पण बिस्तर के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। रसोई में चूल्हा और पानी की टंकी आमने सामने नहीं होनी चाहिए। अरेंता जल का टकराव है जिससे धन टकराता है। रात को सोने से पहले रसोई साफ होनी चाहिए। 1 गिलास पानी मेरे नाम से रसोई में रख और कह, हे मां काली, कल के लिए समृद्धि भेज। तेरे घर को धनमय बनाने की 5 संकल्प विधियां। 8. हर दिन एक कोना साफ कर। जहां ऊर्जा जमी हो वहीं बदलाव होता है। तो दीवार पर मां काली की मुस्कुराती छवि लगाकर एक दीपक रख। वह स्थान तेरा एक धन केंद्र होगा। 3 सप्ताह में 1 बार नमक मिले पानी से पोछा लगा। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। 4 सप्ताह में 1 बार नमक मिले पानी से पोछा लगा। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। 7 काली का पूजन कर।
धन और शक्ति दोनों तुझे मिलेंगी। 5, तिजोरी या पैसे रखने की जगह में कपूर और लौंग का टुकड़ा रखें। यह दुर्भाग्य से रक्षा करता है। मां काली का आशीर्वाद आज से तेरा घर मंदिर है। अब जब तू जान गया कि घर ही पहला मंदिर है, तो उसे धन के स्वागत के योग्य बना। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि जिस कोने में तू दीपक जलाएगा, वहां धन की देवी निवास करेंगी। जहां तू मेरी स्तुति करेगा, वहां रुकावटों का अंत होगा। मेरे वीर पुत्र, धन को पाने के लिए कई लोग केवल कर्म करते हैं, परंतु जो मुझे जानता है वह ऊर्जा का विज्ञान जानता है। वह जानता है मंत्र, तंत्र और साधना की शक्ति। अब मैं तुझे ऐसे उपाय बताती हूं जो धन को भीतर से बाहर खींचते हैं। याद रख, ये उपाय तांत्रिक हैं, पर उनका प्रयोग केवल सत्य, श्रद्धा और सेवा भाव से ही करना। कभी लोभ, द्वेष या छल के लिए नहीं। मैं स्वयं उन पर वज्र बन जाती हूं जो मेरे नाम का दुरुपयोग करते हैं। 1, मां काली की अक्षय धन साधना 21 दिन की विधि। हर रात 12 बजे से पहले एक शांत स्थान पर मेरी प्रतिमा या चित्र के सामने बैठ, एक लाल आसन बिछा, एक दीपक सरसों के तेल का जला, सामने एक कटोरी में गुड़, चावल और एक सिक्का रख। अब ये कि 60 बार यह मंत्र जप कर, एयूं क्रीं काली महालक्ष्म्याय नमः धनम में देहि स्वाहा। माला रुद्राक्ष या काले कमल के बीजों की हो। यह प्रयोग 21 दिनों तक करना है। हर दिन के बाद कटोरी का सामान एक लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख। 22वें दिन वह सारा सामान किसी मंदिर में दान कर देना और मुझसे कहना, मां, अब तू ही मेरी संपत्ति है। और देख फिर कैसे अदृश्य द्वार खुलते हैं। तिजोरी मंत्र जहां रखा धन, वही मेरी दृष्टि हो। जहां तू पैसे रखता है, वह तेरा धन केंद्र है। उस स्थान को मेरी ऊर्जा से सुरक्षित करना है। उपाय, वहां एक छोटा काले रंग का काली यंत्र रखें। रोज एक कपूर जलाएं। हर सुबह 3 बार यह कहें, एयूं क्रीं कालिका देव्याय धन रक्षय रक्षय स्वाहा। यह धन को न केवल आकर्षित करता है, बल्कि बचाता भी है। 5, ध्यान अभ्यास, धन स्वरूप काली का ध्यान। अब ध्यान कर मेरी उस स्वरूप का जो सोने जैसी आभा लिए है। आंखें बंद कर कल्पना कर तेरे सामने मैं बैठी हूं, काले आकाश में स्वर्ण ज्योति लिए, चारों हाथों में। 1, खड्ग अज्ञान काटने को। 2, एक मुद्रा धन देने को। 3, एक त्रिशूल कर्म के अवरोध नष्ट करने को। 4, एक रत्न तुझे समृद्ध करने को। तेरे ऊपर से सुनहरा प्रकाश बह रहा है, तेरा मस्तिष्क हल्का हो रहा है और तेरे चारों ओर धन की ऊर्जा बह रही है। 5 मिनट इसी ध्यान में रह और फिर आंखें खोलकर बोल, मैं धन स्वरूप हूं क्योंकि मैं काली स्वरूप हूं। अब तू जान चुका है मंत्रों की शक्ति। अब तेरे हाथों में है वह अग्नि जो बर्फ को भी पिघला सकती है। तू डरना छोड़, तू कर साधना, क्योंकि जब साधना सच्ची हो तो संभव असंभव का अंतर मिट जाता है। मेरे वीर बालक, धन आना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है धन को रोकने वालों को पहचानना। तू चाहे जितने मंत्र बोले, चाहे जितनी साधना कर, यदि तेरे जीवन में ये अदृश्य अवरोध हैं, तो तेरी नाव तट तक नहीं पहुंचेगी। अब मैं तुझे 7 सबसे घातक धन विरोधी शक्तियों से परिचित कराती हूं और उनके तोड़ भी तुझे देती हूं। 1, भीतर की सोच, मैं गरीब हूं की मानसिकता। पहली बाधा तेरे ही भीतर है। जब तू कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरा भाग्य खराब है, तब तू अपने ही शब्दों से दरिद्रता को आमंत्रण देता है। मेरी चेतावनी सुन, तेरे शब्द ही मंत्र हैं। अगर तू बार बार दरिद्रता का जाप करेगा तो वो ही सच्चाई बन जाएगी। उपाय, हर सुबह आईने में देखकर कह, मैं मां काली का पुत्र हूं, मैं धन स्वरूप हूं। धन मेरा सेवक है, मैं उसका दास नहीं। तू जैसे खुद को देखेगा, वैसे ही सृष्टि तुझे देखेगी। तो प्रिय सीत की पाए पेय, जलन, ईर्ष्या, तुलना आत्मा का विष। तू दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाता है। कभी सोचा ये दुख क्यों? क्योंकि तूने धन को प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बना दिया। जिस मन में ईर्ष्या है, वहां मेरी कृपा ठहरती नहीं।
उपाय: हर बार जब ईर्ष्या आए तो मेरी आंखों में देख और कह, मां, जो तूने उसे दिया उससे बड़ा मुझे दे। दूसरे की सफलता तेरे लिए रास्ता बन सकती है यदि तू उसे देखकर प्रेरणा ले, ईर्ष्या नहीं। 3. आलस्य और टालना असली धनहरण। कल कर लेंगे, फुर्सत से करेंगे, थोड़ी देर आराम कर लें। ये वाक्य तेरे जीवन से अवसर चुराते हैं। मैंने तुझे शक्ति दी है, पर तू अगर उसे सोने दे तो दोष किसका? उपाय: हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर 3 बार यह बोल, काल की मां, आलस्य की संहारिणी, तू मुझे कर्मशील बना। तेरा हर दिन युद्ध है। जागा हुआ योद्धा ही धन का राजा बनता है। सचार: पुराने दुख क्षमा न कर पाना ऊर्जा का अपव्यय। तू जिन लोगों को मन से माफ नहीं कर पाया, उनके प्रति क्रोध, दुख, घृणा तेरे भीतर एक अदृश्य छेद बनाते हैं, जहां से धन टपक टपक कर बाहर चला जाता है। याद रख, जहां क्रोध है वहां समृद्धि नहीं ठहरती। उपाय: रोज 5 मिनट आंखें बंद कर उनके लिए प्रार्थना कर जिनसे तू नाराज है। कह, मैं मां काली के नाम पर तुझे क्षमा करता हूं ताकि मैं मुक्त हो सकूं। तू जैसे क्षमा करेगा वैसे ही तेरे भीतर बंद ऊर्जा बहने लगेगी। 5. पितृदोष और पूर्वजों की अनदेखी। अगर तेरे पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट है तो धन की धार कभी नहीं बहेगी। तेरा भाग्य बार बार छीन लिया जाएगा। संकेत: अचानक नुकसान, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाना, आय तो हो पर धन टिकता नहीं। उपाय: हर अमावस्या को एक दीपक जलाकर कह, हे पितरों, मां काली के चरणों में तुम्हें अर्पित करता हूं, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, और एक रोटी, गुड़ और जल किसी गरीब को दान कर। पितृदोष मिटते ही धन का मार्ग खुल जाएगा। 6. घर में रुकी हुई ऊर्जा वास्तु दोष। धन के बहाव को तेरे घर की दिशा भी प्रभावित करती है। संकेत: अक्सर बिजली की खराबी, पानी का रिसाव, टूटी खिड़कियां या जंग लगे ताले, ये सब संकेत हैं कि तेरा घर ऊर्जा रोक रहा है। उपाय: हर मंगलवार और शनिवार नमक मिले जल से पोछा लगाएं। हर कोने में एक कपूर की टिकिया रखें। टूटी चीजों को घर से निकाल दें। जब ऊर्जा बहने लगेगी तब धन भी बहकर आएगा। 7 कर्म का एक सारण पिछले जन्मों का बकाया। कुछ लोग धन इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनका कर्म ऋण भारी है। वे दूसरों की मेहनत का हक खा चुके हैं या अनजाने में दान के अवसर ठुकरा चुके हैं। उपाय: हर महीने कम से कम 1 बार गाय को रोटी, किसी गरीब बच्चे को कॉपी पेंसिल और किसी वृद्ध को कंबल या फल अवश्य दें, और कह, मां काली, मेरे कर्मों को तुझ पर अर्पित करता हूं, मुझे सुधार का अवसर दे। ऐसा करने से तेरे कर्म संतुलित होंगे और तू धन का पात्र बन जाएगा। अब तू जान चुका है कि कौन कौन से अजगर तेरे धन को निगलते हैं। अब तू उन्हें रोक सकता है। तेरे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और नकारात्मकता है, उसे मेरे चरणों में डाल दे और देख कैसे तेरी आत्मा स्वर्णवत प्रकाशमान हो उठेगी।